का संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी को होना है, ओबीसी से हटेगा, ये पार्लियामेंट तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगा। महतो कुर्मी जो है ना 1913 में एबोरिजिनल था, उस समय 13 जाति थे और 1931 तक जो है ना कुर्मी जाति एसटी में था। वो अगर आज मांग कर रहे हैं, हम क्यों टांग अड़ाएंगे? आदिवासी का मामला है तो आपका मातृभाषा में पढ़ाई कीजिए। आदिवासी का मामला है तो बिरसा मुंडा उल्गुलन के सीएनटी लागू करो, उल्गुलन हो रहा है। आपको लड़ाई लड़ना है कि आज भी आदिवासी एकजुट होकर के स्थानीय नेता नहीं बना पाया आपने। आंध्र प्रदेश में आईएएस आईपीएस छोड़ करके तमाम वहाँ के नौकरी जो है रिजर्वेशन एसटी एससी ओबीसी के बाद जो बाकी जो बचता है वो तमाम केवल आंध्र प्रदेश के मूलवासी वो खतियान के आधार पर ही उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये बिहार से हम अलग हुआ, हम बिहारी को गले लगाएंगे। तो यही है बहुत बड़ा, बहुत लोगों को मालूम नहीं उन किताबों में। ओरिजिनल किताब जहां राजीव गांधी प्रधानमंत्री बूटा सिंह का दस्तावेज है, इसी दस्तावेज में बृहद झारखंड है। लोगों ने क्या किया, वर्तमान जो झारखंड बिहार से छोटनापुर संतालपुर अलग हो गया और वो क्या किया, वो बृहद झारखंड को लोग भूल दिया। तो पहला हमारा मुद्दा है कि हम बृहद झारखंड फिर लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्थानीय नीति कैसे बनेगा। हम लोगों ने मॉडल देखा है कि आंध्र प्रदेश का मॉडल में आर्टिकल 371D में है, ऐसा स्थानीय नीति भारत के 28 राज्यों में केवल आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में आईएएस आईपीएस छोड़ करके तमाम वहाँ के नौकरी जो है रिजर्वेशन एसटी एससी ओबीसी के बाद जो बाकी जो बचता है वो तमाम केवल आंध्र प्रदेश के मूलवासी वो खतियान के आधार पर ही उनको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ स्थानीय नीति आज भी बना नहीं है, वो मामला लटक चुका है, वो भी बात करेंगे। दूसरी बात है कि हम अनुच्छेद 309 के तहत नियोजन नीति आज तक झारखंड सरकार ने नहीं बनाया, तो किस आधार पर आप नियोजन दे रहे हो? संविधान में प्रावधान है कि राज्य सरकार बेरोजगारों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को नियोजन नीति बना के उनको दे सकता है। दूसरी बात है, हम यहाँ भी देखते हैं कि एसटी एससी ओबीसी का बहुत सारे लोगों का डिमांड चलता है। एसटी एससी ओबीसी आर्टिकल 340 में पिछड़ी वर्गों का है जो मंडल कमीशन लागू है, आज भी लागू नहीं है। झारखंड में 27% आज भी लागू नहीं है। आज भी ओबीसी को, पिछड़े वर्गों को पिछले 25 वर्षों से केवल 14% मिल रहा है। उनका हक बनता है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि मंडल कमीशन के सिफारिश के आधार पर, पिछड़े वर्गों को 27% मिलेगा। उसमें 126 जातियों को सूचीबद्ध किया गया, क्रीमी लेयर से हटाया गया। तो ये भी हम लोग ब्रॉड सेंस में झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी बात करेंगे कि इसका दावा बनता है वो सामाजिक न्याय के तहत, सोशल जस्टिस के तहत एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, एसटी एससी हो सकता है, संवैधानिक प्रक्रिया वो कर सकता है। ये भी मुद्दा हमारे बात होंगे। उसके बाद पेशा कानून, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया पहले 2 महीना के अंदर में नियमावली लागू करो, अभी 1 महीना के बाद, कल परसों 5 सितंबर को उसका आखिरी डेट था। लेकिन उसके बावजूद भी ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया झारखंड में कि 5वें अनुसूची के तहत केंद्रीय कानून, पेशा कानून लागू होना है। ये माने हाईकोर्ट ने कहा है। मैं आदिवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप भारत का संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी को होना है, ओबीसी से हटेगा, ये पार्लियामेंट तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगा। दूसरी बात है, अगर कोई दलित को, अगर उन लोग यहाँ मांग उठता है, देख लीजिए, डिलिस्टिंग करो। क्या डिलिस्टिंग करेंगे? जब तक भारत का संविधान में 342 रहेगा, आदिवासियों की सूची में कौन हटेगा, कौन जुड़ेगा, ये आप और हम और कोई भी बंदा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। जो उसके लिए पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा है और उसमें कैबिनेट फैसला करेगी। इसलिए ये जो बेमतलब का बात की उसका हम विरोध करेंगे। देखिए, सामाजिक न्याय का लड़ाई हुआ है मंडल कमीशन में, मंडल का लड़ाई हुई, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड का बिहार में भी लड़ाई हुआ, उत्तर प्रदेश में आगजनी हुई, बहुत जान माल चला गया। लेकिन अंततः गतवा 96 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया और ओबीसी को 27% कर दिया। उसके बावजूद भी आज जो लड़ाई हो रहा है कि हम एसटी का नहीं करेंगे, हम ये समर्थन और विरोध का बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है, ये दलील है कि महतो कुर्मी जो है ना 1913 में एबोरिजिनल था, उस समय 13 जाति थे और 1931 तक जो है ना कुर्मी जाति एसटी में था। वो अगर आज मांग कर रहे हैं, हम क्यों टांग अड़ाएंगे? अगर आदिवासी का मुद्दा है तो सीएनटी एक्ट का आवाज उठाइए।
आदिवासी का मुद्दा है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप उठाइए, आदिवासी का मामला है तो आपका मातृभाषा में पढ़ाई कीजिए, आदिवासी का मामला है तो बिरसा मुंडा उल्गुलन के सीएनटी लागू करो, उल्गुलन हो रहा है। आपको लड़ाई लड़ना है कि आज भी आदिवासी एकजुट होकर के स्थानीय नेता नहीं बना पाया आपने। आप भी रिम्स में राजनीति हो रहा है, रिम्स 2 को लेके आप वो लड़ाई लड़िए। अगर कुर्मी अपना लड़ाई लड़ता लड़ने दीजिए, मुस्लिम अपना सुरक्षा के लिए अगर कोई नियम कानून बनाए तो वो लड़ाई लड़, ईसाई अगर अपना है तो अपना लड़, लेकिन ये ईसाई नॉन ईसाई आदिवासी में डिलिस्टिंग का हो रहा है। तो हमारा कहना है कि बृहद झारखंड का लड़ाई लड़िए, सीएनटी एक्ट के तहत जमीन बचाइए, फॉरेस्ट राइट के तहत जंगल बचाइए, अपना संस्कृति भाषा के तहत मातृभाषा में पढ़िए, केजी टू पीजी पढ़ाइए। मतलब ये वर्तमान झारखंड बिहार का पार्ट 2 है। उनको कभी सारना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड ऐसे लड़ाई लड़नी चाहिए और आपस में ईसाई नॉन ईसाई नहीं होना चाहिए। और जहां तक कुर्मी और आदिवासी में विभेद सृष्टि करना चाहते हैं, ये झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर माझी महतो भाई भाई नहीं होता तो 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं होता, विनोद बिहारी महतो नहीं होता, शिबू सोरेन तो आज 50 साल पुराना झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं होता। तो हमें लड़ाने का, विभेद करने का प्रयास भी हो रही है। इक्का दुक्का आदमी राजनीति से सरोकार नहीं रखते हैं और इस तरह से उठपटांग बोल देते हैं, अरे सोशल मीडिया में चैंपियन होना चाहिए, होने नहीं दिया जाएगा। मैं गारंटी देना चाहता हूँ। कभी बाल ठाकरे का बयान आता था महाराष्ट्र से, बॉम्बे से बिहारी को भगाने का, कभी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहती थी दिल्ली में, वो बिहारी उस समय 30 लाख बिहारी को बोलता है कि बिहारी के चलते मेरा ऑटो टैक्सी ड्राइवर और अपराधी किस्म हो रहा है। हम वैसा नहीं करना चाहते हैं। शीला दीक्षित ने मैंने दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए बिहारियों को हटाने का बात किया था और राज ठाकरे, बाल ठाकरे ने उन्होंने बिहारियों को छठ पर्व मनाने से चैलेंज किया था। वहां पर लालू यादव और नीतीश एक मंच पे दोनों आए थे। तो हम यहाँ झारखंड में वो महाराष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, बिहारी भगाव का हम बात नहीं करना चाहते। बिहारी भी हमारे लोग हैं, इसलिए हैं कि हम अलग कहाँ से हुए। जब एक परिवार में 2 भाई अलग होता है, एक माँ बाप का, तो उनको लड़ाई अब देखना चाहते हैं। हम एक बिहार में रहते थे, उत्तर बिहार हो गया और छोटनागपुर हो गया, संतालपना और छोटनागपुर। हम दोनों भाई के बीच में आदिवासी को मिला राजपाट चलाने के, लूटपाट करने के लिए हमें मिला है, राजपाट चलाने के लिए, लूटपाट करने के लिए नहीं। और बाहरी और बिहारी भगाने का ये राजनीति नहीं अला होगा यहाँ पर। ये बिहार से हम अलग हुआ, हम बिहारी को गले लगाएंगे और ये भाईचारा रहेगा। ये बिहारी को भगा देंगे और आपस में क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन हो जाएंगे। मैं क्रिश्चियन के बारे में बोल, एक मिनट क्रिश्चियन के बारे में बोलना चाहते हैं। ये झारखंड आंदोलन का बुनियाद नींव मरांगोम के जयपाल सिंह, हेडेड बाय मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा क्रिश्चियन थे। हमारा झारखंड आंदोलन के जनक एनी होरो झारखंड पार्टी का नेता वो क्रिश्चियन थे। जस्टिस रिचर्ड 7 गो एमएलए पैदा किया 1969 में संतालपना, वो क्रिश्चियन थे। मतलब हमारे एक से प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल मिंज क्रिश्चियन थे। ऐसे अनेकों आदमी, हमें क्यों विवाद, हमें शिक्षा दिया क्रिश्चियन का गुरु, हमें राजनीति का दिशा दिया मरांगोम के जयपाल सिंह एनी होरो। और आज क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन लड़ाई करके झारखंड को बर्बाद करने में राजनीति कर रहे हैं।